हाय स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, you know about the natural number, integer, rational, irrational, and then real, and last is complex number. The natural number is denoted by n, integer is I and z. There are two notation for integer, and rational, irrational for q dash, and then real number, collection of rational and irrational number, and then complex number. You know about that. If a set is natural number, then what is need for this number, that means integer? मे बी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में जो पहला काम है, जो टास्क है, वो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना था। हुआ क्या, जब यहाँ पे मैथमेटिशियन लोग थे तो उन्होंने देखा है x + 7 = 5। अब नेचुरल नंबर में इसका सोल्यूशन मिलेगा। देखो आपका x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इक्वेशन वो सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, फॉर दैट द इन्वेंशन ऑफ इंटीजर। ओके, इसी तरीके से जब किसी को पॉजिटिव नंबर पता चल गया, मान लो इंटीजर आ गया, तो इंटीजर में इसका सोल्यूशन मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि x = -2 आ जाएगा। सेम थिंग्स अगर यहाँ पे थे आप, तो फिर से इसी तरीके की चीज़ें आई। जैसे अगर हम आपसे कह दें 3x = 5, तो अब इसका सोल्यूशन इंटीजर में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन इंटीजर में नहीं था, क्योंकि x की वैल्यू आ रही थी 5/3, और 5/3 इज नॉट लाइज ऑन इंटीजर। ओके, इंटीजर लाइन पे नहीं लाइज कर रहा, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी रेशनल नंबर की। ओके, तो इसीलिए रेशनल नंबर बना। तो ये रेशनल नंबर पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस तरीके से इंटीजर में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसकी के लिए आपका रेशनल नंबर आया। एंड देन रेशनल नंबर के बाद आपका क्या आ गया है? इरेशनल नंबर। आप जानते हो, जैसे रूट प्राइम पे रूट लगा दो, जैसे √2, दिस इज एन इरेशनल नंबर, वो आप जानते हो। फिर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी द रियल नंबर। ओके, अब जब रियल नंबर में मैथमेटिशियन आए तो वहां पे उनको फिर से डाउट हुआ। एक्चुअली में उनके सामने एक इक्वेशन आ गई, x² + 1 = 0। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन? Real number, square of real number must be positive, and positive value add with 1, the answer is not 0, that means this is wrong। कोई भी रियल नंबर है जिसके लिए आंसर 0 ले पाए, नहीं आ पाए। जैसे ही ये इक्वेशन मिला, वैसे ही मैथमेटिशियन के दिमाग में कीड़ा दौड़ा कि ज़रूर से ज़रूर रियल नंबर से ऊपर भी कोई नंबर होता हो। तो ये जो आइलर भाई थे, आइलर, इन्होंने सबसे पहले इसके लिए क्या किया, x² की वैल्यू को -1 लिख के x की वैल्यू को √-1, और ये आइलर ने ही इसको जो है इन्वेंट किया और इसको बोला i। एक्चुअली में √-1 को उन्होंने बोला i, और इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो आयोटा, i को आयोटा बोला जाता है, और एक्चुअली में होता क्या है? √-1। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, और इसको आयोटा भी बोलते हो, इसको इमेजनरी यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? इमेजनरी यूनिट। ठीक है, तो इमेजनरी यूनिट बोलो या तो फिर आपको आयोटा बोलो। ये था आपका आई। अब ये जो आई आया, तो इसकी हेल्प से नंबर बनाएंगे। ओके, जैसे कि क्या किया गया है, जैसे 2 + 3i √2 - i, 7/2 + √3/2i। दैट मीन्स आई के हेल्प से एक नया जो है नंबर इन्वेंट किया गया, जिसी को बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर ऑफ द टाइप ऑफ a + iv वेयर a and b आर रियल नंबर। ओके, तो आज के बाद कभी भी कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर को c से भी डिनोटेट करते हो। आगे आप रिलेशन को, आप ये जो रिलेशन कह रहे हैं, रियल नंबर को r से करोगे, 12th में आप रिलेशन पढ़ोगे, 11th में भी, तो वहाँ रिलेशन को भी r से करोगे। तो इस तरीके के डाउट से बचने के लिए हम लोग रियल नंबर को ऐसे डिनोटेट करते हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को c की जगह आप इस तरीके से भी डिनोटेट करते हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है। ओके, ये आयोटा हो गया। तो यानी कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पूछे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल नंबर
कलेक्शन विथ आई, ठीक है। तो आई के हेल्प से उनको लिख देना। अब अगर आपसे कोई कहे कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपसे कोई बोले कि 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे यस, यस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? आप 7 को लिख सकते हो 7 प्लस 0 आई। वाई? अब देखो यहाँ पे जीरो तो रियल नंबर होता है, आपकी डिफिनीशन यही है कि ए भी रियल नंबर होने चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि 7 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर है उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। जैसे -√5 ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, यस है, इसको लिख सकते हो √51 प्लस 0 आई। अब अगर हम आपसे कहें 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस ये भी है। कैसे है? जैसे कि अगर हम आपसे कह दें यहाँ पे, तो ये लिख सकते हो 0 प्लस 2i। ओके, तो अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकते हैं, उनके पास रियल और इमेजनरी। एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी लिखा हुआ है तो इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ओके, बोलने का तरीका है, दिस इज a real part of complex number, this is a imaginary part of complex number. Then complex number may be contain both the part, that means real and imaginary. It may be possible it contain only real part, that means the imaginary part will be 0, and it also contain maybe imaginary part, that means real part is 0. दैट मीन्स आप सीधा सीधा समझ गए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो या तो वो रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों रखे अपने पास, या केवल रियल रखे या केवल इमेजनरी रखे। ओके, तो अगर 1 मिनट के लिए हम बोलें कि a प्लस आई बी कोई भी इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगर हम बोलते हैं दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कह सकते हो कि इसको जेड से डिनोटेट करते हैं 1 मिनट के लिए। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको डिनोटेट करने पूरा अभी लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड, या तो केवल इतना लिख दो इस ए। एंड अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की बात करते हैं तो इसको पढ़ोगे पूरा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ये क्या होगा, ये बी। ठीक, तो अगर हम आपको दे दें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें रियल एंड इमेजनरी पार्ट की बात हम पूछें तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। ओके, तो अगर हम आपसे कहते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट तो आप बोल सकते हो, जैसे फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन और सलूशन हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा इमेजनरी। जैसे आ गया है 2 प्लस 3i, 7 माइनस 5i, 4 √3, √2 प्लस √3 माइनस आई, एंड -π/2i, एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ओके, देन रियल पार्ट इज 2, रियल पार्ट इज 7, रियल पार्ट इज 4, रियल पार्ट इज √3, रियल पार्ट आई को छोड़कर जो रहा है वही रियल पार्ट कहलाता है, √2 प्लस √3। रियल पार्ट यहाँ तो है ही नहीं, रियल पार्ट देखो आई के साथ वाला है सिर्फ, तो आप बोल दो जब ना रहे तो रियल पार्ट 0। एक्चुअली में -5/2i जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में लिखा है 0 प्लस -i, रियल पार्ट तो 0, और ये 0 का रियल पार्ट 0 है। एक्चुअली में 0 लिखा हुआ है तो 0 प्लस 0i समझो, इसका रियल एंड इमेजनरी पार्ट बोथ आर 0। ओके, अब इमेजनरी पार्ट की बात करते हैं, तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 3 होगा। इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, -5 होगा। इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, अब आप खुद समझो, यहाँ पे कि 4 लिखा है तो 4 का मतलब 4 प्लस 0i। ओके, तो इसको कह सकते हो 4 है, फिर सॉरी 0 है। ठीक, अब यहाँ पे √3 लिखा है तो आप फिर से समझ लो, √3 को लिख सकते हो √3 प्लस 0i, इमेजनरी पार्ट तो 0 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इमेजनरी पार्ट 0। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट i का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो इसको लिख सकते हो -1। ये क्या होगा, -π/2। देखो ये तो एक रियल नंबर है ना,
आपका आंसर रियल नंबर आना चाहिए। ए प्लस आई भी आपका होगा और यहाँ पे ये भी 0। ठीक, तो इस तरीके से रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अब हम लोग कुछ आयोटा पे काम कर लेते हैं। आयोटा पे अगर हम बात करें तो आपने अभी भी देखा कि ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू होती है √-1। ओके, तो अगर हमसे कोई पूछे कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो हम बोलेंगे -1। अगर हमसे कोई पूछे कि आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी तो अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आंसर आएगा -i। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि 1/i की वैल्यू, पहले तो i की पावर 4 की वैल्यू देख लेते हैं। i की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आंसर इज 4, सॉरी आंसर इज 1। ठीक, तो इस तरीके से i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर 1/i की वैल्यू कोई पूछ ले तो क्या होगा, 1/i पहले आप जो जानते हो उसमें लिखो, तो i से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, i/-1, आंसर इज -i। इस तरीके से आप i के डिफरेंट फॉर्म। तो इतनी देर में आपने क्या सीखा, आपने इतनी देर में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपने ये सीखा कि i की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स जब भी पावर 4 का रहे पावर मल्टीपल में तो आप समझ जाओ आंसर 1 होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे कहें आई की पावर 12, ओके, तो आप ऐसे समझो कि ये आई की पावर 4 है इंटू 3 है, तो ये आई की पावर 4 1, तो 1 की पावर 3, आंसर इज 1। आप एक दूसरा तरीका भी सीख सकते हो इस तरीके से निकालने का। मान लो आई की पावर 12 था तो आप आई स्क्वायर को डबल करना ज़्यादा आसान है, तो आप इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर की पावर 6। आई स्क्वायर होता है -1, 6, तो आंसर इसमें 1। अब जैसे अगर आपसे कह दे कि आई 2020 की वैल्यू बता, तो आप इसको कुछ मत करो, आप लिख दो आई स्क्वायर की वैल्यू इसका 1010। अब आई स्क्वायर -1 की पावर इवेन, -1 की पावर इवेन है तो 1 आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और उसको आपको करके बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट, और फिर आपको नेक्स्ट टर्म पे करना है उसके हिसाब से। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछ ले, कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे 1/i की पावर 7 अगर आपसे कोई पूछ ले, तो आप वेरी सिंपल, पहले तो आप इसको 1/i की पावर 7 इंटू i/i कर सकते हो, तो i/i की पावर 8, और i की पावर 8 यानी 1 हो जाएगा, तो आंसर इज i हो जाएगा। अब किसी भी वैल्यू को अगर दे दे, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो, i की पावर 2017, तो आप पहले ये देखो कि ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है या 2 से हो रहा कि नहीं हो रहा, सीधा सा काम है। 2 से करना आपके लिए ज़्यादा आसान है, तो 2 से करने के लिए आप इसको ये लिख सकते हो 16 इंटू आई। अब ये इसका हाफ कर लोगे, इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और हाफ करोगे तो 1008 हो जाएगा, इंटू आई रहने दो। अब ये -1 की पावर इवेन, आंसर इज 1, तो -1 की पावर इवेन मैं लिख दे रहा हूँ, बट आपको डायरेक्ट समझना है, तो ये आई हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दे, आपको बस ये समझना है कि काम क्या हो रहा है आपको। जैसे आई के पावर 2 4 2 6 2 9 दे दिया। अब हमको पता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो आपको पूरा नहीं करना, केवल इस वाले डिजिट को देखो, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप इस तरीके से कर लो 4 के मल्टीपल में, और 2 में करना चाहो तो 2 में भी कर सकते हो। अगर 4 के हिसाब से करना चाहो तब भी काम बनेगा, 2 के हिसाब से करना चाहो तो एक आई बाहर दे दो, तो ये बनेगा आई 2 4 2 6 2 8 इंटू आई। अब इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 2 1 3 6 4 इंटू आई। अब आप देख रहे हो ये इवन नंबर है ना, तो -1 की पावर इवन मतलब 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 आई, ये हो जाएगा 1 इंटू आई, आंसर इज आई। इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का वैल्यू निकाल सकते हो। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं, तो आप कर लोगे उसी तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आई 49 आई 50
I51 प्लस I52, इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज़ योर आंसर? ओके, तो अब कैसे आंसर आप निकालोगे इसमें से? सीधा सा काम है, I49 है तो 44 या 48 सीधा सीधा हो जाएगा 1, तो ये लिख सकते हो I48 इंटू आई। या तो आप एक काम करो, इसमें सीधा सीधा I49 कॉमन ले लो, ये बनेगा क्या 1 आई स्क्वायर और आई क्यूब। ओके, ये I49 कॉमन ले लिया, इसको अभी मत परेशान हो। यहाँ देखो 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू, जब 4 वैल्यू लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, -1 प्लस ये वैल्यू आपने देख रखी है माइनस आई, हमने सॉल्व किया है। अब देखो इससे ये गया, इससे ये गया, तो आई के पावर 49 इज इक्वल इंटू 0, आंसर इज 0। ठीक, एक चीज़ आपको याद रखना है कि आई की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज वैल्यू 1 होती है। ये फॉर कन्वीनियंट आपको बोल दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए। तो इस तरीके से याद रखोगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन के बाद और हम कर लेंगे। थैंक यू।